बहुत लोगों ने मुझसे बोला कि देयर इज अ लार्ज नंबर ऑफ क्वेश्चन आस्किंग फ्रॉम सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान, ईरान, इराक, इवन ब्रिटेन एंड यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। दे सेइंग दैट दीज डेज हम लोगों के ऊपर अंधविश्वास छा गया है, भूत प्रेत की समस्याएं हैं। सिमिलर प्रश्न हमारे प्रेम सिंह जी ने भी पूछा कि उन्होंने एक थोड़ा सा वाकया बताया कि परसों नरसों उनको हमारे गुरु तुल रहे हैं श्रीमान जी, वो डॉक्टर नारायण श्रीमाली ने सपने में सन्यास की दीक्षा दी। और वो मेरे तो गुरु रहे तो भाई उनकी तो मैं इज्जत करता हूँ, उन्होंने दीक्षा दी तो इनकी बात भी माननी पड़ेगी मुझे। बोले मुझे भी भूत प्रेत की बाधाएं हैं, आप भी गुरु तुल्य हो, मैं आपको बहुत मानता हूँ, तो मेरी भूत प्रेत की बाधाएं दूर करो तो मैं आपको मानूंगा। तो मैं इन सब लोग से कहना चाहता हूँ कि जो हिंदुत्व के हिसाब से हमारे कुल देवी और कुल देवताओं की नाराज़गी के कारण ये भूत प्रेत बाधाएँ होती है और एक मन का भ्रम भी होता है। पर अगर वाकई में बाधा है तो हमारी 10 महाविद्याओं में पौटसी साधना सिद्धि जो होती है वो सारी विद्याओं में तारा का भी एक रूप है, सारे रूप है, जिसको त्रिपुर भैरवी कहते हैं। ये प्रेत आत्माओं को दूर करने में अच्छी होती है, आपकी हर एक बाधाओं को दूर कर देती है, उन्नति कर देती है और आप बहुत अच्छे से संसार को जी सकते हैं और सारी प्रेत बाधाएं दूर होती हैं। ये मैं साधना के एक अनुभव बता रहा हूँ, फिर एक छोटी साधना ही बता दूंगा, जो लोग छोटा सा करना चाहते हैं वो कर लें। बाकी मैं एक बड़ी साधना का अनुभव बता दे रहा हूँ आपको, पौटसी साधना का अनुभव। तो बोले कोई वाक्य बताइए, हमारे प्रेम सिंह जी बोले थे हमसे। तो मैंने कहा वाक्य ये था कि अब वो तो जानते नहीं, हमारे एक बहुत क्लोज थे, बहुत बड़े पुलिस के अधिकारी थे, उनका लड़का था एक ठो, उसको प्रेत बाधाएं हो गई श्रीमान जी। और प्रेत बाधाएं कोई बाहर के गुरु महाराज नहीं करते, कोई नहीं करता, घर के लोग, आपके लड़के बच्चे भाई बंद रिश्तेदार बहुएं जो आपसे नाखुश होते हैं बेप्रेत बाधाओं में तंत्र मंत्र कराती हैं। ये अक्सर देखा गया, बाहर वालों को आपसे कोई मतलब निकाले न देना आपको। तो हमने बोला तो मैं समझा दे रहा हूँ, वो मेरे पुलिस के अधिकारी थे, उनका एक लड़का था, उसके ऊपर प्रेत बाधाएं करवाई गई और मैंने चेक किया। तो एक हमारा ड्राइवर था सुमेर सिंह, उसके साथ पुलिस की गाड़ी से हम जा रहे थे, तो प्रेत आते थे उस बालक को टच करने के लिए। मैंने देखा हाँ, हमने तो बाधा है। तो फिर उन्होंने बोला अन्ना के हिसाब से बालक को बैठाना पड़ेगा। तो एक कमरा लिया जिसको पीले रंग से पूता, और ये पौटसी साधना सिद्धि का अनुभव मैं बता रहा हूँ। ये 21 दिन की साधना होती है श्रीमान जी, और वो एक दक्षिण की साइड एक चित्र लगाना है, माँ पौटसी का चित्र मिल जाए, नहीं तो महाकाली का चित्र लगा लीजिए, वो सब एक ही हैं। और एक चौकोर बनाया उनके लिए कागज़ पे, हमने पीले कागज़ पे, इसमें 7 गोल घेरे बनाए, बीच में एक स्टार बनाया और ये मंत्र लिखा ओम ह्रीम पौटसाय नमः। तो बोले ठीक है लिखवा, ये पीले रंग के चावल बनवाए, सब बनवाया, करन्यास में संकल्प, क्योंकि मैंने उसको दीक्षा दी तो करवाया। ये मैंने कहा 21 दिन की साधना है और ये यहाँ पर आपको आखिरी में नींबू काटने पड़ेंगे 7। वहाँ पे मैंने उनको बोला था आपके परिवार जितने सदस्य हैं उसकी 5 गुनी लौंग रख लीजिए, राई रख लीजिए, तिल रख लीजिए, काला तिल रख लीजिए और बैठिए वहाँ पे। तो वो जो उसने कराया उसका चित्र आएगा, वो भगवती इस बाधा को दूर कर देगी। तो बोले ठीक है महाराज। तो उसको बैठा ले हमने, नीले कपड़े या काले कपड़े कोई भी आपके पास, उसको पहन के दक्षिण दिशा की ओर मैंने ये जो मंत्र बोला, इसी मंत्र को मैंने बोला ओम ह्रीम पौटसाय नमः। इसका जाप करना है, या इसका जो बीज मंत्र है ओम श्रीम ह्रीम क्लीम एम जो। तो वो बोला ये तो नहीं बनेगा। तो मैंने कहा ओम श्री ह्रीम क्लीम एम स्रो, वो भी नहीं बनेगा। तो मैंने कहा फिर ये साधारण मंत्र है ओम ह्रीम पौटसाय नमः। तो बोले मैं इससे कर लूँगा। रुद्राक्ष की माला से मैंने कहा प्रत्येक दिन 21 माला आपको करनी है, 7:30 बजे से लेके और 12 बजे तक रहेगी। एक टाइम खाना खाना, चावल दाल खाना है और मांस मछली शराब से दूर रहना है। तो बोले हम तो खाते पीते भी हैं, दारू भी पीता था लमड़ा, मांस भी खाता था। तो मैंने कहा जब खाओ पिए तो ये साधना के बाद खाना पीना, मैं मना नहीं करता, पर आप ज़्यादा मात्रा में शराब ग्रहण नहीं करना, आपको नुकसान होगा। अगर हो सके तो मांस मछली मत खाओ, और खाओ तो फिर आप पूजन के बाद खाओ, रात को 1:30 बजे पूजन खत्म होती तब खाओ। तो बोला ठीक है हम सोच लेंगे। अब इस मंत्र का उसने श्रीमान जी निरंतर जाप किया। वैसे वो 21 दिन की साधना थी, मैंने उसको 13 दिन में संपन्न करा दी।
पहले दिन उसको कुछ अनुभव नहीं हुआ, रात को कुछ समझ में नहीं आया, चौथे पाँचवें दिन प्रेत आने लगे, बाधाएं आने लगी। वो जो जिसने किया था उसके भी दर्शन होने लगे, वो परिवार के भी दर्शन होने लगे, वो घबरा गया। मैंने कहा बिल्कुल घबरावन, मातेश्वरी आपके साथ है। इस मंत्र का निरंतर जाप करता रहा। 8वें 9वें दिन माँ पौड़सी के दर्शन हुए। इसको भगवान शिव के ऊपर विराजमान है, नरमंडलों की माला पहनी हुई भगवती डरावने रूप में आई, काली के रूप में आई। एक बर्तन लिए हुई थी, उसमें खून टपक रहा था, चाट रही थी। नरमंडलों की माला पहनी थी, सूखी काट थी। वो तो घबरा गया बालक। मैंने कहा नहीं घबराने में, यहीं बैठा हूँ। उसको मैंने त्रियटक कराया था श्रीमान जी। ये इसमें सबको त्रियटक कराना जरूरी है। तो वो उंगली पर ध्यान करता रहा निरंतर, तो घबराया नहीं वो। फिर मैंने करन्यास विनियोग संकल्प में कराया था, जो उनके कुल देवी थे, कुल देवता थे। जिस घर में कहीं कहीं लोग अपने ले आते ना, कुल देवी की मूर्ति में रख लेते हैं, उसकी पूजन पाठ करते हैं, उसकी गलती से भी ये होता है। तो हमने उसकी पहले पूजन करवा दी थी। 8वें 9वें दिन गुरु बोले महाराज अब तो डर लगने लगा, भयानक रूप में दिखती है, खा जाऊंगी, मैं प्रेत होके आऊँगी, तेरे ऊपर चगाड़ हो जाऊँगी, तेरे चथड़ा कर दूँगी। और वो बालक घबरा गया। मैंने कहा घबरा मत बेटा, करते रहा तुम। सुरेश सिंह नाम था उसका, मैंने करवाया उसको। मैंने कहा 10वें दिन में बहुत भयानक रूप में आई, सिर में चंद्रमा छा गया उसकी। 3 लात मारी। क्या की? बोले क्यों करता है साधना? एक झापड़ा मारी, पट से दूर जाके गिर गया वो। माला दी, फिर दे फेंक दी और बुरी तरह से डरा दी। हड्डियाँ उसके ऊपर फेंकने लगी, मुंडियाँ उसके ऊपर फेंकने लगी। अब तो पौड़सी महाविद्या है। मैंने बोला तेरे पर भैरवी कोई पौड़सी कहते हैं हमारे लोग। अब भैरवी के तो रूप जानते ही हो, भैरव नाथ के समान दिख रही। फिर 12वें दिन थोड़ा खतरनाक अनुभव उसको महसूस हुआ। खूब सोटाई की उसने, एक डंडा लिया, उसको सूट डाला, लात मारी, सिर पे मारा, आँख में मारा श्रीमान जी, आँखें निकल आई उसकी बाहर। घबरा गया वो, तो प्राण पखेरु उड़ जाएंगे बोलने लगा। मैंने उसको सांत्वना दी, कुछ मत करो। 13वें दिन भगवती सौम्य रूप में आई। बोले बेटा क्या चाहिए? बोले माँ मैं बहुत कष्ट में हूँ, मेरे ऊपर लोगों ने तंत्र मंत्र किया है, प्रेत बाधाएं की हैं, मुझे मालूम है किसने की, मैं उनका कुछ नहीं कर सकता। तो भगवती बोली चिंता मत कर, तू ये नाम का जो मैंने मंत्र है प्रत्येक दिन सवेरे शाम एक बार जाप कर, ओम ह्रीम पौड़साय नमः। फिर भगवती ने उसको समझाया कि ये जो काले तिल हैं और राई है, इसका कम से कम 100 बार 101 बार हवन कर वहीं बैठ के। फिर भगवती ने उसको आशीर्वाद दिया कि तेरी प्रेत बाधाएं दूर हो गई, और तू एक काम करना, जो लौंग है, लौंग समझते ना श्रीमान जी, जो रखी हैं, चौगड्डे पे खड़े होकर जब कोई ना देखे पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण में फेंक देना। फिर भी तेरे को डर लगता है, यदि तेरे को अपने शत्रुओं का नाम नहीं मालूम, श्रीमान जी ये साधना कोई नहीं बताएगा आपको जो मैंने करवाई है। शत्रु एक लिख लो कागज में, क्या लिख लो? शत्रु, एनिमीज, जो आपके दुश्मन हैं। एक लौंग लो और उसको कागज में लपेटो और निर्जन स्थान पे गड़ा दो जहाँ कोई ना देखे। ये रात्रिकालीन में करना है, 6:30 सूर्यास्त के बाद। बोले ये तो हो जाएगा। वो करवाने के लिए भगवती ने बोली, और भगवती का आशीर्वाद था, उसकी सब बाधाएं दूर हो गईं। आज संपन्न है, बड़ा भारी पुलिस के डिपार्टमेंट में पोस्ट में है, बहुत पैसा कमाया है। अब इसके साथ मैंने प्रेम सिंह जी का इसलिए नाम लिया कि ये भी बहुत बोलते रहते हैं, पूछते रहते हैं, बेचारे सीधे साधे सच्चे इंसान हैं। इतने अच्छे इंसान तो मैंने देखा ही नहीं। मैं हिंदुस्तान में किसी का जवाब नहीं देता। वो लड़का कैमरा से जो मेरा वीडियो बना रहा, मुस्करा रहा, देवता स्वरूप है श्रीमान जी वो। अब 3 ठो लड़की हैं, 1 ठो लड़का है, अब जो भी है, 8 ठो भाई हैं, 2 ठो बहन है, 3 ठो बहन है, अब जो तो मुझे नहीं मालूम। हाँ पर अच्छे पक्के इंसान है, दिल के खुश हैं। तो अब उनकी बात रख लूँ तो इतनी साथ न कर नहीं पाएंगे। अब बुजुर्ग हो गए, तो मैं उनको ये कहना चाहूँगा कि श्रीमान जी 21 बार इस मंत्र का आपको रोज़ घर में जाप करना है। आपके घर में तो फोटो होगी माँ काली की, शाम के टाइम जाप करना है। 7:30 के बाद एक दिया जला लेना है और वहाँ पे लौंग रख लेना है। वहाँ पे आपको जितने आपके घर में, सपोज आप हो, आपकी पत्नी है, एक लड़का है, एक पत्नी, उसकी पत्नी है, एक बच्ची है उसकी, सपोज 5 जन है, तो 25 लौंग रखनी वहाँ पे, ठीक है। और जितने भी हो तो उतनी लौंग रख लो। उसके बाद हमने कहा कि वहाँ पे राई रख लो। रोज़ 21 बार नहीं हो सके तो 11 बार आपको इस मंत्र का शाम को जाप करना है। और ये सिंपल साधना इसलिए बता रहा कि लोग बड़ी नहीं कर पाते। तो जब ये आपके 13 दिन हो जाएं तो सपने में भगवती देखेगी, एहसास हुआ कि किसने क्या किया। अपने सिर पे ऐसे उल्टा देखिए, ऐसे उल्टी लौंग उतार के देखिए, और
पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण 4 दिशाओं में फेंक दीजिए। और इसके बाद फिर क्या करिए, जब आप तो नर्मदा जी के भक्त में हमें लगता है, क्यों भाई श्रीमान जी, तो एक नर्मदेश्वर ले आइए आप। और नर्मदेश्वर लाने के बाद नहीं गंगा जी के किनारे तो गंगा जी के पत्थर ले आइए। चांदी में पहन सकते तो चांदी में पहन लीजिए, नहीं तो काले धागे में, पीले धागे, नीले धागे में गले में धारण कर लीजिए उसको। और एक कागज़ पर शत्रु लिखिए। शत्रु में अब आपको तो पता नहीं किसने किया, आपको तंत्र मंत्र हमें क्या पता। तो आप क्या करो, उस लौंग के जितने लोग हों आपके घर में, एक एक लौंग रख के उसको कहीं निर्जन स्थान में, पीपल के पेड़ के नीचे, शमशान में, कहीं भी ज़मीन में, आपके तो अगल बगल में खेत ज़मीन हो गई, रात को गया चुप्पी से खोद के गड़ा है, लौट के नहीं देखना। और फिर जितने लोग हों इतनी सबके नाम की राई ले लीजिए। राई जानते सब बघारते हैं हमारे बिहार यूपी में, उसके एक हवन दोना ले लीजिए। उस पर इसी मंत्र का बोलना है, ओम ह्रीम पौटसाय नमः, ओम ह्रीम पौटसाय नमः 5 बार 7 बार 11 बार बोल के हाथ जोड़िए। और जो भी प्रेत बाधा होती है श्रीमान जी, अगर ये आप कर लेते हो तो कभी आपको प्रेत बाधा नहीं होगी। लौंग को चारों दिशाओं में फेंक देना। एक पंचमुखी हनुमान जी, क्या बोला मैंने, अपने गेट पे लगवा लीजिए, सामने जहाँ पे आपका दरवाज़ा घुसने का, उस अगर आपके यहाँ 2 दरवाजे 2 ठो लगवा लीजिए। दक्षिण दिशा की ओर भी परिवार आपका मकान कम हुए तो कोई टेंशन नहीं। इसको करके देखिए। हमने जिन जिन को समझ करवाई थी ये साधना, वो संपन्न हुई, उनके ऊपर प्रेत बाधाएँ हट गई। हम आपको आशीर्वाद देते हैं कि आपकी प्रेत बाधा शीघ्र हट जाएगी ऐसा करने पे। जय सिया राम।